साल पुरानी हेरिटेज इमारत में लगी आग। कौन है जिम्मेदार? किसकी अनुमति से यहाँ रखे गए ज्वलनशील पदार्थ? सरकारी महकमों के कामकाज पर फिर उठे सवाल। ग्वालियर में राज्य कर्मचारी बीमा सेवाएं का दफ्तर तो आग की भेंट चढ़ गया, लेकिन इस दफ्तर के अफसरों और कर्मचारियों की लापरवाही से उस हेरिटेज इमारत को भी भारी नुकसान पहुंचा, जो 100 साल से भी ज्यादा पुरानी है। आज सुबह सुबह जब इस इमारत में आग लगी, उस वक्त कर्मचारी राज्य बीमा सेवाएं के दफ्तर में कोई चौकीदार भी नहीं था। गनीमत यह रही कि दफ्तर में रखे सैनिटाइजर और अन्य ज्वलनशील पदार्थ तक आग नहीं पहुंची, वरना आसपास का इलाका भी भीषण आग की चपेट में आ सकता था। साल 1892 में आनंद राव फाल्के ने इस इमारत को बनवाया था। भवन स्वामी की तरफ से यूनेस्को शहरी नियोजन आयोग को इस इमारत को विरासत का दर्जा देने के लिए भी आवेदन दिया गया था। इतना ही नहीं, भवन स्वामी द्वारा लगातार कर्मचारी राज्य बीमा सेवाएं के अधिकारी को भवन खाली कराने के लिए कहा जा रहा था। इस आगजनी के बाद सरकारी विभागों की लापरवाही पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। कैसे बगैर अग्निशमन यंत्रों के यहाँ ज्वलनशील पदार्थ रखे गए? ग्वालियर शहर के फाल्के बाजार में स्थित आचरण न्यूज की टीम ने आग लगने की वजह तलाशी। इस पड़ताल में सामने आया कि आग लगने के लिए पूरी तरह राज्य सरकार का वह महकमा जिम्मेदार है, जिसके अंतर्गत कर्मचारी राज्य बीमा सेवाएं आती हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं कि हेरिटेज बिल्डिंग में, जहां आगजनी की घटना हुई है, और हमारे साथ मौजूद हैं विवेक जी। हम इनसे जानकारी लेते हैं कि किस तरीके से ये घटना घटित हुई थी और यहाँ क्या क्या नुकसान हुआ है। कितनी पुरानी ये बिल्डिंग होगी? ये 100 साल पुरानी बिल्डिंग है। क्या कारण था ये, किस तरीके से आग लग गई है? ये सवेरे 5:30 बजे के आसपास अपना शॉर्ट सर्किट हुआ है। तो हमारे यहाँ ऊपर जो केयर टेकर है रोहित, उसने देखा और उसके बाद जो गवर्कर करके हैं उनको बताया। तो उन्होंने 5:30 बजे के आसपास ही एम्बुलेंस को, आपका फायर ब्रिगेड वालों को फ़ोन लगा दिया था। बट अनफॉर्चुनेटली वो लोग भी घंटे भर लेट से आए। 5:30 बजे फ़ोन लगाया, 6:30 बजे वो लोग आए। अगर वो वक्त पे रहते, अगर वो आ जाते तो शायद इतना नुकसान भी नहीं होता। तो किस तरीके का नुकसान है? जैसे यहाँ बताया जा रहा है कि एक बीमे का कार्यालय है, ऑफिस है, कई सारी फाइलें जैसा कि हम देख सकते हैं जलकर खाक हो गई हैं, और कई यहाँ जो नक्काशी हैं किस तरीके से पुरानी, वो भी उनमें भी कहीं ना कहीं पूरा दिख ही नहीं रही है वो किस तरीके से। हाँ, वो तो पूरा सब खत्म हो ही गया है सब अपना। प्लस आप जैसे देख रहे होंगे कि ये पुरानी जितना आपका जो स्ट्रक्चर पूरा का पूरा डैमेज हो गया है। प्लस जो स्टोर रूम, ये मेडिसिन इनका बेसिकली सबसे बड़ा इशू का है। मेडिसिन इनका स्टोर रूम है यहाँ पे, रिकॉर्ड के साथ में स्टोर रूम है। वो स्टोर रूम के अंदर जो हैंड सैनिटाइजर्स वगैरह है ये रखे, वो भी रखे हुए रहते थे। वो तो नसीब की बात है कि आग उस तक पहुँची नहीं तो ये जो नुकसान था उससे कहीं ज़्यादा हो सकता था, कहीं ज़्यादा भीषण ये परिस्थिति उत्पन्न हो सकती थी। तो लगभग कितनी देर में आग पर काबू पाया गया? आग भगवान की दया से जो आग थी उसके ऊपर घंटे भर के अंदर ही काबू पाया गया था। एक ऐतिहासिक बिल्डिंग मानी जाती है। इस बार इसके बारे में ये भी सुनने को आता है कि ये हेरिटेज के लिए भी चिन्हित की गई है। तो क्या है इस बिल्डिंग का, हेरिटेज बिल्डिंग का इतिहास रहा होगा, हम आपसे जानना चाहेंगे। एक्चुअली ये बिल्डिंग हमारे ग्रैंडफादर ने बनाई थी एंड 1920 में बनाना चालू हुआ था। 4-5 साल में बन गई थी। सो इट्स रफली 100 ईयर ओल्ड बिल्डिंग जो है वो इतनी पुरानी बिल्डिंग है। और जैसा आप देख रहे हैं इसके अंदर काफ़ी नुकसान हो चुका है अब इस बिल्डिंग के अंदर। एंड आई डोंट नो, यानी वी हैव टू स्टिल असेस इट, क्योंकि आज की तारीख में परिस्थिति ऐसी है कि अभी सवेरे तक तो कुछ यहाँ पे लाइट नहीं है, कुछ भी नहीं है, अभी कुछ भी नहीं है। तो अभी क्या अपन असेस करेंगे? अभी आप जैसे देख रहे हैं कि पूरी केबल जो है वो लटकी हुई रखी हुई है यहाँ पे, पूरा रिकॉर्ड जला हुआ है, अंदर जाने के लिए जगह नहीं है। पूरा जो स्टोर रूम है वो पूरा अंदर स्टोर रूम, मेडिकल जो अभी भी उनके अंदर रखा हुआ है। सो और वो मेडिसिन जो हैं वो फ्लेमेबल भी मेडिसिन हैं, लाइसेंस है नहीं उनके पास। तो ये तो और ज़्यादा परिस्थिति गंभीर हो सकती थी। ये पूरी बिल्डिंग जो है काफ़ी बड़ी बिल्डिंग है। इनफैक्ट 1 एकड़ के अंदर बिल्डिंग फैली होगी। बट बेसिकली जो ऑफिस वालों को भी हम लोगों के द्वारा नोटिस दे दिया गया था कि साहब आप उसको वैकेट करें, क्योंकि वायरिंग पुराने थे, हर एक चीज़ पुराने थे। इसके अंदर कहते हुए अभिमन्यु जो थे उनके द्वारा ये नोटिस भी दिया गया है। बट इन स्पाइट ऑफ दैट दे आर नॉट बीन इन पोजीशन टू वैकेट फॉर वट एवर रीजंस, आई डोंट नो। बट अगर वक्त रहते उन्होंने भी वैकेट कर दिया रहता, सब कुछ हो गया रहता, तो ये सब परिस्थिति उत्पन्न नहीं होती यहाँ पे। फिलहाल आप देख सकते हैं कि किस तरीके से विवेक फाल्के जी जो हैं हमारे साथ मौजूद हैं। उन्होंने पूरी इस बिल्डिंग की
या यूँ कहें कि एक हेरिटेज बिल्डिंग की पूरी जानकारी दी हमें कि किस तरीके से यहाँ नुकसान हुआ है, और अगर समय रहते अगर यहाँ पर फायर ब्रिगेड नहीं पहुँचती तो और बड़ा नुकसान भी हो सकता था, क्योंकि यहाँ मेडिकल का जो सामान है, इंजेक्शन्स हैं, सैनिटाइज़र हैं, कई भारी संख्या में थे। गनीमत रही कि उन चीज़ों ने आग नहीं पकड़ी, नहीं तो ये आग और भी ज़्यादा विकराल रूप ले सकती थी। देखते रहिए आचरण न्यूज़। मैं शाहनवाज खान, कैमरामैन लहरी के साथ। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।